जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम स्वतंत्रता आंदोलन से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो मंगल पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे थे, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस या फिर इलाहाबाद? तो कहां से किया था? तो लखनऊ से किया था, ध्यान रखना है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो लखनऊ से किया था। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, विलियम बेंटिंक, केनिंग या फिर लिटन? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था केनिंग, जरूर ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर मंगल पांडे? तो मंगल पांडे ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता? तो हिंदू मुस्लिम एकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या फिर अहिल्या? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858 या फिर 20 जून 1858? तो ध्यान रखना है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हो गया था 9 मई 1858 को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ताराचंद, एसएन सेन, आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर? तो किसने नहीं माना है? तो आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना, जरूर ध्यान रखिएगा। तो आरसी मजूमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को निश्चित ही लाइक कर देना। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, मिर्जा गालिब या फिर इकबाल? तो मिर्जा गालिब ने देखा था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह? तो जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? तो ध्यान रखना है, कुंवर सिंह थे। कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई? तो ये आपको हमने कई बार बताया है, कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हुई थी? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या फिर झांसी? तो इसकी मृत्यु कहां पर हो गई थी? तो ध्यान रखना है, कहां पर हुई थी? लखनऊ में हो गई थी। कहां पर हुई थी? तो लखनऊ में हो गई थी, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे या फिर लक्ष्मीबाई? तो किसे देखा जाता है? तो बहादुर शाह को देखा जाता है। किसे? तो बहादुर शाह को, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून में कर दिया गया था, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो कौन सा स्थान था, आप सभी को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मद्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह? तो लक्ष्मीबाई को कहा था, सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? जीनत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फिर मौलवी अहमद उल्ला? तो किस पर लगा था आरोप? जीनत महल पर लगा था। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो जीनत महल पर लगा था। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन? तो आपको कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताते रहना है। तो एस.एन. सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से जुड़े थे। कहाँ से जुड़े थे? तो बैरकपुर से जुड़े थे। दोस्तों, अगर आप जितना हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जितनी वीडियो लेकर के आते हैं, अगर आप उतना देख करके जाते हैं तो हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम दे करके आएंगे तो कमेंट खुद करके बताएंगे, सर आपकी वीडियो से सारे प्रश्न मिले थे। लेकिन आप जब ध्यान से देखते हैं, तभी एक एक प्रश्न को नोट करते हैं, तभी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आप हवाई में देखते हैं वैसे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आपको पूरे ध्यान से पढ़ाई करनी है, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या फिर मौलवी लियाकत अली? तो कौन नेता था 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से? तो आप सभी को ध्यान रखना है कौन था? तो मौलवी लियाकत अली था। कौन था? मौलवी लियाकत अली था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखना क्या कहा जाता है। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना। इसका जो सही उत्तर है उदारवादी चरण है। क्या है? तो उदारवादी चरण है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद या फिर इलाहाबाद? तो मुंबई में हुई थी। ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर मदन मोहन मालवीय? तो किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे? तो दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? रिफन, विलियम बेंटिंक, डफरिन या फिर करजन? तो किसके कार्यकाल के दौरान बनी थी? तो सभी को ध्यान रखना, डफरिन का कार्यकाल था। किसका था? तो डफरिन का कार्यकाल था। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? लिटन, कर्जन, रिफन या फिर हार्डिंग? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, सीआर दास? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, तो क्या था? सभी को ध्यान रखना है। सत्येंद्र नाथ टैगोर था। कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? एस.एन. बनर्जी,
जी.खे. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी थे। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? 1875 में, 1878 में, 1880 में या फिर 1882 में? तो कब लागू हुआ था? तो 1878 में लागू हुआ था। कब? लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? तो 1878 में लागू हुआ था। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सभी को ध्यान रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आप सभी को ध्यान रखना है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जो है गणेश आगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर है क्या है? तो दादा भाई नौरोजी है। ध्यान रखना है, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? आप कह सकते हैं कौन नरम दल का नेता नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जरूर ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1865, 1867, 1885 या फिर 1887? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जरूर ध्यान रखिएगा कब की गई थी। तो आप सभी को ध्यान रखना, 1885 में की गई थी। कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 में की गई। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? हार्डिंग, कर्जन, लिटन या फिर मिंटो? तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो आप सभी को ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कर्जन है। क्या है? तो कर्जन राइट आंसर है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो कर्जन ने किया था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी? तो इसका जो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट तो बदरुद्दीन तैयब हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों, कौन हो जाएंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। आप सभी को ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या फिर W.C. बनर्जी? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो कौन लड़े थे? तो दादा भाई नौरोजी जी लड़े थे। कौन? तो दादा भाई नौरोजी। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा? तो कौन थे? तो सभी को ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत के पहले लोक संघ लैंडर होल्डर समिति की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1836, 1837 या फिर 1838? तो कब हुई थी? 1837 में हुई थी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 में हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है, राइट आंसर थर्ड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन, ग्लासगो, मुंबई या फिर कोलकाता? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो सभी को ध्यान रखना है, लंदन में। कहाँ पर? तो लंदन में की थी। ध्यान रखना दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था?
निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आरसी दत्त या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो कौन बर्खास्त कर दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1881, 1882, 1883 या फिर 1884। तो इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है 1883 में हुआ। कब हुआ? तो 1883 में हुआ। ध्यान रखना, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो 1883 में हुआ। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1885, 1886, 1887 या फिर 1888। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन 1885, 1886, 1887 या फिर 1888। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है, सही उत्तर इसका होगा 1886। कब? तो 1886 इसका राइट आंसर है। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 86, 93 या फिर 101। तो कितनों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला है। जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो आपका एग्जाम बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का हुआ है, उन सभी के आधार पर मैं प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्न है। तो प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप लोग एक एक प्रश्न को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न मिलेंगे तो आपको सही जरूर करना होगा। नेक्स्ट, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कौन हो जाएंगे? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन? तो 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1902, 1903, 1904 या फिर 1905। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? तो सभी को ध्यान रखना है 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो 1905 में की। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? तो भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो जरूर ध्यान रखिएगा, इसे जो कहा जाता है तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, भिखाजी कामा, विजयलक्ष्मी पंडित। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो जो कह सकते हैं पहली महिला अध्यक्ष, जब भारतीय पूछा जाए तो आप सरोजिनी नायडू लगाएंगे, और जब पहली महिला पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? तब एनी बेसेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो एनी बेसेंट। जब भारतीय पूछा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू आप लोग लगा करके आना, और जब पहली महिला पूछा जाए तो आप एनी बेसेंट लगाना। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? बात कर लें गदर पार्टी की, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। ध्यान रखना है। पी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक, बिपिन चंद्रपाल। तो हरदयाल थे। ध्यान रखना है। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा था? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा था? तो कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जरूर बताना, ताकि हमें पता चले कि आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते हैं। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था और आप लोग कमेंट करके बताएं 50 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, जरूर कमेंट करें। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।